फंक्शन एफ एक्स है दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर और इसमें माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है where this curly brace denotes fractional part of x then पूछा गया एफ एक्स कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 2 ये 2 पॉइंट पे चेक करना है तो दोनों के लिए अलग अलग बात करेंगे ठीक है। सबसे पहले लेके चलते हैं x इक्वल्स टू -2 पे चेकिंग। इसका जब LHL पार्ट निकालेंगे क्योंकि ये अपने पास स्पेशल फंक्शन है एक तो फ्रैक्शनल पार्ट है और उसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि इंटीग्रल पॉइंट पे बेसिकली ये क्या होता है कि डिसकंटिन्यूअस होता है तो उसका जो स्पेशल बात ये है ना डिसकंटिन्यूटी होता है एट इंटीग्रल पॉइंट इसलिए LHL RHL दोनों चेक करना होगा। लेके चलेंगे लिमिट x टेंड्स टू -2 -h फंक्शन अपने पास x स्क्वायर और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर पुट किया जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 h होल स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 h स्क्वायर। आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा। यहां पे आया फ्रैक्शनल पार्ट 4 माइनस 4h और प्लस h स्क्वायर ठीक है माइनस कोई बताएगा ये कितना देगा इतने का वैल्यू चाहिए पावर 2 छोड़ दीजिए 1 माइनस h ये फ्रैक्शन हटा के 1 h का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसमें देखा जाए ये खत्म बच गया केवल ये पार्ट ठीक है तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 मेरे पास पार्ट बचेगा h स्क्वायर माइनस 4h कंप्लीट फ्रैक्शन होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट यही होगा ठीक है और उसके साथ माइनस यहां से ये अब सिंपल ब्रैकेट है अब स्पेशलिटी हट गया इसका 1 प्लस h स्क्वायर और माइनस 2h आप इसको सॉल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मेरे पास आया अच्छा h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर खत्म माइनस 4h प्लस 2h तो लिख सकते हैं माइनस 2h और माइनस 2h और -1 अगर आप h को 0 अप्रोच करा दे क्योंकि अब कोई कैरेक्टर नहीं लगाना h को 0 अप्रोच करा दे माइनस RHL के लिए अब इतना नहीं सॉल्व करेंगे ठीक है देखते हैं बस जो काम का चीज होगा वही काम करेंगे सीधा आते हैं यहाँ पे ठीक है RHL के लिए तो यहाँ पहुंचेंगे बस वही पार्ट लेके चलो लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर ये मिला और माइनस अच्छा अगर 2 माइनस 1 मिनट सर जो h स्क्वायर माइनस 4h 1 माइनस वाला लेना चाहिए सर। अरे आप तो वही गलती कर दिए यहाँ पे हम लोग x -2 के लिए बोले थे मगर 2 के लिए सॉल्व किए। चलिए ठीक है हम यहाँ पे 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं ध्यान रखिएगा 2 के लिए ठीक है 2 के लिए हाँ अब क्या बोल रहे थे उमंग बोलिए सर बोले जैसे 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर है उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ये सब 1 माइनस हो जाना चाहिए ये 4 से छोटा पॉइंट है यस सर हाँ एकदम ठीक होगा क्या ना कि h स्क्वायर और 4h में से h स्क्वायर छोटा होगा ठीक है अगर h स्क्वायर छोटा हो गया मतलब 4 में से कुछ घटेगा और 4 में से घटेगा तो क्या लिखेंगे 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 4h एकदम से 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया माइनस h स्क्वायर मिलके हो गया माइनस 2h स्क्वायर प्लस 4h और प्लस 2h 6h कुल मिला के हमको मिला 0 ठीक इधर से ये ना मिस होना स्टार्ट हो गया था खैर अब सब है अपने जगह पे ठीक है। अगली बात जब हम लोग RHL में बात करेंगे तो 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर और उसमें से माइनस कर दिए हम तो देखिए 2 प्लस h का फ्रैक्शन कितना होगा h हो जाएगा तो h स्क्वायर यहां से फ्रैक्शन कितना आएगा यहां से 4h प्लस h स्क्वायर और माइनस h स्क्वायर ये कट गया ये आया कितना 0 ठीक है। LHL RHL दोनों बराबर। अब एट द पॉइंट पे अगर बात करें एट द पॉइंट पे यानी कि F2 अगर कैलकुलेट करें तो 2 का स्क्वायर 4 उसका फ्रैक्शन 0 माइनस 2 का फ्रैक्शन 0 उसका स्क्वायर 0 यानी कि ये निकला कंटिन्यूअस कहां पे एट x इक्वल्स टू 2 पे ठीक है। दूसरा अब -2 पे चेक करना है अब -2 पे चेक करना है ध्यान रखना ठीक है। तो सेकंड नंबर हम लेके चलेंगे फॉर x इक्वल्स टू -2 LHL का बात करेंगे जितना काम का चीज उतना लिखा जाए
तो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहां पे फ्रैक्शन के अंदर -2 माइनस एच का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर -2 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर, और इसमें से माइनस किया गया -2 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 माइनस एच का स्क्वायर, बोलिए ये कितना देगा, ये कितना देगा? -3 देगा। अच्छा सॉरी, -2 माइनस h। कितना देगा देखते हैं। -2 माइनस 0.001, हम आपको पहले भी बोले थे कि अगर कहीं आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो h का वैल्यू पुट किया कीजिए, h का वैल्यू पुट कीजिए। आपको ये पार्ट क्या दिखा? आपको ये दिखा -2.001। अब अगर हम इसका फ्रैक्शन पूछेंगे, बोलिए आंसर बोलिए कितना? 1 माइनस एच, मतलब आप ये कहना चाह रहे थे कि सर ये 1 माइनस 0.001 यानी 0.999 होगा, जो बताया कि 1 माइनस एच होगा, ठीक है। अगर आप कहीं भी डिसाइड करने में फंसे ना, वहां पे h का वैल्यू पुट करके देख लीजिए क्या नेचर होता है, क्योंकि नंबर के साथ फैमिलियर होता है। अगर नंबर के साथ फैमिलियर है तो कर सकते, ठीक है। यहां से सबको समझ में आया, 1 माइनस एच होगा और उसका स्क्वायर मिला कितना, यहां से 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस माइनस एच स्क्वायर और प्लस आएगा कितना 2h, ठीक है। जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर लिया जाए, बाकी h के जगह पे जब आप 0 पुट करेंगे ये देगा -1। RHL अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे आएगा -2 प्लस एच का होल स्क्वायर, -2 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 माइनस 4h, इसका फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट -2 प्लस एच के फ्रैक्शन का स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा यहां से अब क्या मिला, हाँ मतलब 1 माइनस एच का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो 1 माइनस एच स्क्वायर और प्लस 4h मिलेगा, और इस जगह से क्या मिलेगा, -2 प्लस एच, देख ले हाँ, -2 और प्लस 0.001 बोले तो जब भी फंसिएगा देख लीजिएगा, ये -1.999 देगा, ये जब सॉल्व होगा तो -1.99, इसका फ्रैक्शन बोलिए कितना होगा, 1 माइनस 0.999, कहने का मतलब 0.001, इट मीन्स h, ठीक है। चलिए ठीक, तो इतने का फ्रैक्शनल पार्ट h आएगा, h और h का स्क्वायर, h स्क्वायर, ठीक है। आप देख लें क्या आने वाला है, 1 माइनस 2h स्क्वायर और प्लस 4h, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बच गया कितना 1, तो आपको r दे रहा है 1 और L प्रोवाइड कर रहा है -1, यानी इस जगह पे क्या आएगा मेरा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग, पहला ऑप्शन है कंटिन्यूअस। अच्छा ऐसे ऐसे बात करेंगे, -2 का और 2 का, देखिए ऑप्शन क्या दिया है, -2 पे कंटिन्यूअस और इस पे 2 पे डिसकंटिन्यूअस, फिर 2 पे कंटिन्यूअस और -2 पे डिसकंटिन्यूअस। अगला ऑप्शन है दोनों पे कंटिन्यूअस और अगला ऑप्शन है दोनों पे डिसकंटिन्यूअस, बोलिए कौन सा? हाँ मतलब किस पे, 2 पे कंटिन्यूअस, 2 पे कंटिन्यूअस, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा, यानी कि कौन, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। देख लीजिए कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, एकदम जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट का, बस वही लगाना है। और अगर आप प्रॉपर्टी में कहीं भी डाउटफुल हैं तो हम आपको फिर से बता रहे हैं, रफली कहीं पे आप ऐसे नंबर पुट करके और उसका कैरेक्टर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? एक थोड़ा सा डाउट आ रहा है, कौन? 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h है, ये नहीं सर सेकंड वाला जो लोग लास्ट RHS लिखे, ये यस सर, हाँ, तो इसके बाद जो बाहर आएगा उसको
अच्छा ठीक है सर, समझ। नहीं, अच्छा ठीक है, एक छोटा सा चीज हम बता देते हैं, मान लेते हैं आप समझ गए होंगे, हो सकता है, ठीक है, कहीं किसी को हो सकता है दिक्कत हो। ध्यान रखिएगा, h अगर कभी भी कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन है, कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन है, तो इसका पावर अगर आप बढ़ाते हैं ना, तो ये हमेशा h से छोटा होता है। जैसे जैसे पावर बढ़ेगा ये छोटा होता जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं h स्क्वायर मेरा जनरल तौर पे 4h से छोटा हो, ठीक है, ये चीज। बस उसी कॉन्सेप्ट से ये क्या पता चला ना कि ये नेगेटिव है, ये पार्ट कैसा है, नेगेटिव है, जितना अंडरलाइन किए वो नेगेटिव है, तो 4 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस कारण से क्या आएगा, 1 माइनस फ्रैक्शन है, ठीक है। नोट कीजिए, देखिए एक और क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos पाई x, और ये कब की बात है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। उसके बाद अंडर मॉड 2x माइनस 3 और इनटू में है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2, ये दिया गया when x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल्स टू 2। इसके लिए आगे है इस डिसकंटिन्यूअस एट, अच्छा नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसके कहने का मीनिंग ये है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये चाहिए कि क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला चीज, आप क्या इसको और इसको देख के पता कर पा रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन क्लोज इंटरवल 0 से 2 तक पूछा गया, यस सर। क्लोज इंटरवल 0 से 2 तक पूछा गया। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि एंड पॉइंट्स पे चेक करेंगे, और अगर बीच में कोई पॉइंट आता है, अगर बीच में कोई पॉइंट दिया है तो उस पे भी चेक करेंगे, ठीक है, बस हम लोग को यही काम करना है। तो सोचिए सबसे पहला काम कहां होगा, फॉर एंड पॉइंट स्टार्टिंग में रहे या एंड में रहे, एंड पॉइंट ही कहलाता है, फॉर एंड पॉइंट x इक्वल टू 0। अच्छा x इक्वल टू 0 के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए हम RHL निकाल सकते हैं और एट द पॉइंट निकाल सकते हैं। तो पहला काम f0 एट द पॉइंट, f0 में देखिए चाहे RHL निकाले या f0 दोनों जगह यही काम देगा। तो क्या लिखेंगे, cos पाई x के जगह 0, चलिए यहां से cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 मिल गया। अब उसके बाद इसका RHL, किसी को अगर नहीं समझ में आएगा कि सर क्यों RHL निकाल रहे हैं तो हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। 0 प्लस h फंक्शन यही यूज में आएगा, cos पाई x। अगला लिमिट h टेंड्स टू 0, आप पुट कर दिए cos पाई और 0 प्लस h, तो सिंपल h लिख लें, ठीक है, पाई h। अब जाके थोड़ा सा सोचना है हम लोग को कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पाई h निकाल, तो सोच के बताइएगा ये वाला पार्ट इंटीग्रल है या फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल हो, तो पूरा कैरेक्टर किसका चलेगा, h का चलेगा, ना कि पाई का, ठीक है, h का। तो h के जगह जैसे 0 पुट कीजिएगा, ठीक है, जैसे 0 पुट कीजिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगा यहाँ पे कि cos 0 मिला और cos 0 का वैल्यू कितना, 1, मतलब ये दिखा कि इस जगह पे ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, कहां पे, x इक्वल टू 0 पे ये मेरा कंटिन्यूअस निकला। अब थोड़ा हम मिडिल पॉइंट पे बात करना चाहेंगे, बाद में एंड जाएंगे मिडिल पॉइंट पे। तो सेकेंड नंबर है फॉर x इक्वल्स टू 1, हम लोग अगर इसका LHL वैल्यू निकालें तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, फंक्शन कौन सा यूज होगा, फर्स्ट वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर cos पाई x, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट किया गया cos पाई 1 माइनस h, ठीक, एकदम देखते चलिएगा कि मेरे इंटरवल में जो भी क्वाड्रेंट आएगा उस क्वाड्रेंट का क्या साइन कंटेन करेगा, cos माइनस पाई h, ठीक है, बोलिए cos पाई माइनस थीटा किसके बराबर, साइन नहीं, cos माइनस cos थीटा, cos, ये ऑड मल्टीपल नहीं है ना पाई बाई 2 का, ये तो इवन मल्टीपल है, इस माइनस ठीक था, बस ये cos ही रहेगा, माइनस cos पाई h। अब हम लोग इसका वैल्यू जान रहे हैं, h को 0 पुट करेंगे तो ये देगा 1, ये बनाएगा -1, उसके कारण क्या मिलेगा, -1, ठीक है। अगला RHL देखिए, इसके लिए हम लोग सीधा हिट करें इस जगह पे,
तो मिला क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर cos पाई प्लस पाई h, ये मिलेगा हम लोग को। cos पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो माइनस cos पाई h, फिर से आप h को 0 पुट किए, नहीं सुने फिर से, आरएचएल में तो फंक्शन चेंज हो जाएगा ना सर। हाँ मेरा मिस्टेक, RHL में x ग्रेटर देन 1 मेरा ये फंक्शन यूज में आएगा। लिमिट x टेंड्स टू कितना था, 1 प्लस एच अंडर मॉड 2x माइनस 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2 से इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर x की जगह ये पुट कर दिया -2, हम लोग को मिल गया लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना, -1 प्लस 2h अंडर मॉड -1 प्लस 2h प्लस 2h, देखिएगा, और इस जगह पे -1 प्लस h, -1 प्लस h, चलिए दोनों के लिए अलग अलग, ये क्या देगा, -1 प्लस 2h, हाँ सर आ जाएगा इसका -1 प्लस 2h, मॉड है ना, ठीक है, ये मॉड है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, चलिए ठीक है, इसका वैल्यू मिल गया 1। अच्छा इस जगह पे क्या होगा, -1 प्लस h, -1 प्लस h, कोई बताए क्या होगा, h, अच्छा -1 होगा, -1 बोला जा रहा है, सुनिएगा, देखिए -1 और प्लस h, ठीक है रवि, नंबर बोलिए इसका वैल्यू एकदम से -0.999, ठीक है। अब अगर नेगेटिव फ्रैक्शन है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो क्या होगा, -1 आएगा, ठीक है, जस्ट इससे पहले जो था, तो -1 दे रहा है, ये -1 दे रहा है, सॉल्व होके कितना देगा, -1, चलिए ठीक, इतना काम हो गया। देख तो हम लोग के पास थोड़ा सोचना है, LHL पे -1, RHL पे -1, अब एट द पॉइंट चेक करें, तो एट द पॉइंट के लिए 1 को सीधा उठा के यहां पुट कीजिए, cos पाई का वैल्यू कितना होता है 1, तो हम ये कहें कि f1 निकालना चाहते हैं और वो cos पाई देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और cos पाई का वैल्यू 1 नहीं होता है, -1, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, -1, चेक किया जाए तो LHL -1, RHL -1 एट द पॉइंट -1, मतलब कि 1 पे भी ये कंटिन्यूअस निकला, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि 2 पे तब क्या हो, ठीक है, 2 पे ये क्या देगा, तो 2 के लिए आप चेक कर लेंगे ऐसे, 2 के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कोई बताएगा हमको, L एट द पॉइंट, और दोनों के लिए सेम फंक्शन यही यूज होगा, दोनों के लिए सेम फंक्शन, देख लीजिए, पहले 0 पे तो मेरे पास ये कंटिन्यूअस था, उसके बाद 1 पे भी मेरा कंटिन्यूअस निकला, 2 पे चेक कर लीजिए, जो होना होगा होगा, ठीक है। और देखिए कोई डाउट किसी का, सर आंसर 3 दिया हुआ है, आंसर 3 अगर दिया है एक, क्या बोले मॉड वाले में, मॉड तो 2 तरीके से टूट सकता है नंबर का, जो लास्ट में से, हाँ तो 2 तरीके से टूट सकता है, अगर वही वाला पॉजिटिव है तो 3/2 पे, 3/2 पे ना, यस सर, तो अभी तक तो हम 1 पे ही थे, अब 3/2 पे जाएंगे तो ये रीडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, 3/2 पे ये रीडिफाइन हो जाएगा, और पता नहीं 2 का क्या होगा, मगर ये सोचिए ना, मान लिया एक क्रिटिकल पॉइंट मिल भी गया, ठीक है, जिस पे हम मॉड को डिफाइन कर लिए, 0 पे निकला कंटिन्यूअस, 1 पे निकला कंटिन्यूअस, अगर 3/2 पे नहीं भी निकला, देखिए, ठीक है, और अगर मान लीजिए 2 पे भी नहीं निकला, यानी यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, तो 2 ही पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ आंसर भी आती,
इसका क्रिटिकल पॉइंट तो 3/2 होगा, तो एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, वो करने के बाद पता चलेगा। और दूसरा ये भी मान लिया कि 2 पे भी हो गया डिसकंटिन्यूअस, तो भी तो हम लोग को 2 ही पॉइंट मिल रहा है, और ये कह रहा है 3 पॉइंट होगा। आंसर मतलब दिया है 3 पॉइंट होगा। कौन सा बॉक्स है? क्या पता कहाँ है साहिब? सिंगेज का आप चेक कर लीजिएगा, देखिए सामने में है, हाँ हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। 0 है, 1 है, 3/2 है, 2 है, 4 पॉइंट दिखा, इस पे चेक हो गया, इस पे चेक हो गया, इस पे आपको करना है, इस पे आपको करना है। अब ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है, इसके बेसिस पे जो आंसर आएगा वही होगा, ठीक है। और बाकी अगर इसके अलावे उसमें अगर सॉल्यूशन दिया होगा तो आप जरूर इसको देख लें कि क्या बोला है 0 के बारे में और क्या बोला है 1 के बारे में, कैसे बनाया है, थोड़ा हमको बताइएगा तो, ठीक है। कर लीजिएगा ना, ये 2 काम करना है, 3/2 और 2 पे चेक कर लेना। और क्वेश्चन किसी का नहीं है? क्लास में बताएंगे तो आप खुद से बना लीजिएगा, इसीलिए। चलिए देखिए, जब भी डाउट हो एकदम एक्टिव रहिए। आप लोगों को भी एक बात समझ में आ गया है कि लॉकडाउन वाला जो इफेक्ट है ना वो अक्टूबर तक चला गया, और अक्टूबर आ ही गया तो उसके बाद बचा क्या आपके पास? तो सोच लीजिए ऑनलाइन ही हम लोग को पढ़ना है, तो इसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा ढाल लीजिए। बहुत कोई होता है इसको रेजिस्ट करता है कि नहीं हम तो एकदम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे हो नहीं सकते। और जो ऐसे नहीं हो सकता है ना, चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है, तो समय के हिसाब से आदमी को थोड़ा बदलना पड़ता है। नॉट लाइक विभीषण, मगर समय के साथ आदमी को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है, ठीक है। तो जैसा हवा बहे, जैसा माहौल हो, अपने आप को ढाल के रखिए। जूनियर क्लासेस में कभी हिंदी में पढ़े होंगे कि जो बचपन होता है वो एक्चुअल में भीगा हुआ मिट्टी होता है। कुम्हार का जो मिट्टी होता है ना, उसी को भीगा हुआ मिट्टी कहते हैं। उसको जैसे ढालो ढल जाएगा, ठीक। ये हिंदी बुक में ना कहीं पे है ना लिखा है, किसी कहानी वानी में दिया हो। तो आपको अभी थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना होगा। मान लीजिए कि आपका ये साल चला गया, तो क्या करें? घर पे बैठे रहे चुपचाप। अब जो नहीं पढ़ रहा है बताइए वो क्या करेगा, ठीक है। समझाने पे बहुत कोई नहीं भी समझता है। मान लीजिए अगर इस साल का बात करें, अभी तक हम लोग का जून खत्म हो गया, जुलाई चल रहा है, 6 महीना पार, ठीक है। आगे का बचा क्या? 6 महीना। 6 महीना में मान ले रहे अक्टूबर में भी अगर खुल गया, बोर्ड थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं भाई तुम्हें ना 5 चैप्टर मत दो, या तुम कैलकुलस मत देना मैथमेटिक्स में से, या जो तुमको मन करे लिख देना, हम पास कर दे। नहीं, वो तो बोलेगा हम पूरा लेंगे। और जो पढ़वे नहीं किया वो जाके क्या बोलेगा? घर में एक्सक्यूज देगा। सुनिए, घर में एक्सक्यूज देगा, कहाँ मेरा पढ़ाई हुआ था, ठीक है। अभी घर में बहुत कोई लेटा हुआ है और आप लोग पढ़ रहे, तो जो लेटा हुआ है वो क्या बोलेगा ना, मम्मी पापा को बोलेगा जब एग्जामिनेशन खराब होगा, कहाँ मेरा पढ़ाई हुआ था, स्कूल ही बंद था, लॉकडाउन था, कुछ हो ही नहीं रहा था, ठीक है। ऐसा आदमी एक्सक्यूज देता है। और उस समय जब जेई मेन होगा जनवरी में, ठीक है, उस समय बोलेगा ना मेरा तो तैयारी हुआ। अप्रैल में होगा, कहां से हम पढ़ के 8 महीना में दे देंगे, ठीक है। अगले साल के लिए बैठ गया, ठीक है, बैठना है तो बैठिए। मगर आप में से बहुत कोई ऐसा है ना जो सोच के रखा है नहीं निकाल लेंगे, और लगे हुए भी है और निकल भी जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही रहिएगा तो जो अपना अभी डिसाइड कर लिया वो उस तरीके से अगर फ्लो करेगा तो सही। बाई द वे, अगर कोई अपने आप को रोक लेगा, अरे छोड़ो ना, जिस दिन खुलेगा उस दिन पढ़ेंगे, ठीक है, तो बस ना खुलेगा, ना पढ़ेंगे, ना एग्जाम देंगे, ना पास होंगे, जाएंगे पीके राय में नाम लिखाएंगे, ग्रेजुएशन डिग्री कर लेंगे, खत्म हो गया मेरा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के अपने आप में डिसाइड कीजिएगा। एक तो आपको एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना क्लासरूम में, कि अगर आप है ना ऐसे बुक भी थोड़ा उठाते या बार बार पलट के देखते तो टीचर पहचान जाता है कि हाँ इसको डाउट है। मगर यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो हम अपने आप को देख रहे हैं और एक उत्कर्ष का हमको फोटो दिख रहा है, ठीक है। ये तो आप लोग भी अपना अपना फोटो लगा के रखिए, अच्छा लगता है हमको। इतना भी लग रहा है कि हम उत्कर्ष से बात कर रहे हैं, ठीक है। वो इतना अच्छा, मतलब हंसी वाला अपना फोटो डाल के रखा है उसमें जाकर कि देख के लग रहा है कि हम उत्कर्ष से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे रखिए। अब उसमें तो केवल क्या होता है कि हम फोटो देखते हैं, और नहीं तो कभी कभार है ना मूव करना होता है तो अपने आप को ही देख लेते हैं, क्योंकि हम मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जरूर पूछना चाहिए। बस यही बात बता रहे हैं कि आप मान लीजिए कि हाँ अभी का जो टाइम है उसके हिसाब से हमको पढ़ाई करना है, और यही ऑनलाइन आपको एक्सेप्ट करना होगा।
आपको मोबाइल में अगर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, आपको उसमें से असाइनमेंट बनाने में अच्छा नहीं लगता है, आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं उमंग, ठीक है, दिल पे मत लीजिएगा, बस बता रहे हैं जनरल बात। अगर ऐसा नहीं लगता है तो जरूरी नहीं है ना कि आज सर बोले और कल से हम एकदम है ना मन लगा लिए ना, होता ही नहीं है, वो ह्यूमन नेचर नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे अपने आप को कंफर्टेबल बनाना होगा। कैसे? जितना ज्यादा हो सके मोबाइल से दूर रहिए। जब क्लास का और होमवर्क बनाने का टाइम हो तभी मोबाइल में लीजिए, मोबाइल हाथ में लीजिए। उस समय क्या होता है ना कि अपने मन में एक जगह होता है मोबाइल का कि हाँ उसको हम 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा यूज करेंगे। वो 3 घंटा अगर आप फालतू में यूज कर लिए तो आपका टाइम पार हो गया। फिर जब पढ़ाई का टाइम आएगा तो कितना मोबाइल देखेंगे, आंख में दर्द हो रहा है, माथा में दर्द हो रहा है, ये होने लगा, किसी की जगह तो पेट में भी दर्द, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जैसा अभी माहौल है वैसे ढल जाए, ठीक है। और थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सब चीज का। और क्वेश्चन पूछने में ना हिचकिचाइए मत, जितना पूछना है पूछिए, ठीक है, क्योंकि हम भी समझ रहे हैं अभी का क्या टाइम है। क्लास रहता है तो आदमी बोलता है देखो ये वाला ऐसे तुमसे नहीं बना, अभी हमको वो बताना पड़ता और पूरा डिटेल में बताना पड़ता। हर टीचर आपके साथ यही कर रहे हैं, हर क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ठीक है। जबकि क्लास में आप देखते थे क्या होता था, आप डाउट पूछने आते थे, वो एक सवाल पूछे कि हाँ ये बना नहीं सर, तो जाओ पढ़ के आना। अभी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हम लोग भी समझ रहे हैं कि स्टूडेंट का माली हालत क्या है, ठीक है। इसलिए जो क्वेश्चन आप पूछेगा यहाँ बताया जाएगा और बकायदा आपको भी उसको बनाना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है। बस ये पूरा लंबा चौड़ा अभी डिस्क्रिप्शन इसलिए दिए क्योंकि पिछले क्लास में कोई हमको डाउट भेजा और हमसे पूछा नहीं था, ठीक है। देखिए आगे, नहीं सुने? हाँ हाँ हाँ, तो बनाया मान ले रहे 0 और 2 पे डिसकंटिन्यूअस कर दिया, मगर वैल्यू में आएगा तब ना। किस पे? 0 और 1/2 पे डिसकंटिन्यूअस कर दिया तो ग्राफ वाला में पहला वाला पॉइंट पे। हाँ तो सेकंड वाले में फिर उसको रीडिफाइन कर दिया इंटीग्रेशन लेके, और फंक्शन को रीडिफाइन किया ऐसे। अच्छा, तो आप क्या सुनिए ना मेरे बात, आप क्या कीजिएगा ना कि ऐसे ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनाने से अच्छा है कि आप उन पॉइंट पे एक बार डिसकंटिन्यूटी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थ्योरेटिकली डिसकंटिन्यूटी चेक कर लीजिएगा, हाँ, क्योंकि हमको जहां तक उम्मीद है शायद आप फंक्शन में ये नहीं पढ़े होंगे कि cos πx का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो हम आपको बोलेंगे भी नहीं, कितना याद रखिएगा ग्राफ, मगर हम ये तो बोलेंगे कि कंटिन्यूटी में हम आपको बताए हैं कि इसका L कैसे निकालना है, R कैसे निकालना है और एट द पॉइंट कैसे निकालना है। तो आप ये काम कर लेंगे उन सारे पॉइंट्स पे, चेक कीजिए, खुद से कीजिए। हाँ, अगर मान ले रहे 5 पॉइंट है तो पांचों हम चेक करके क्या करेंगे, हम यहाँ 2 पॉइंट चेक किए, बाकी अपने से कर लीजिए, ठीक है। मतलब ग्राफ के बेसिस पे वहां दिया, यही ना उमंग? हाँ ठीक है, आप ग्राफ के बेसिस पे ना जाएं, क्योंकि उतना ज्यादा ग्राफ फिर आपको पूरा का पूरा ग्राफ याद करना पड़ेगा, आना चाहिए तब का बात है। वो मान ले रहे हैं 2-3 आदमी आप में से कर भी लेंगे, मगर हर कोई नहीं कर सकता है। तो वैसे क्वेश्चन में बनाने का कॉन्सेप्ट अपना थ्योरेटिकल ही रखिए, ठीक है। करके देखिएगा, फिर बताइएगा अगले क्लास में। हाँ, देखिए लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यहां जो जो पॉइंट लिखेंगे वो आपके क्वेश्चन को वर्बली बनवा देगा, उसमें फिर सॉल्व करने का कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहला चीज जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पूरे रियल नंबर में पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, जैसे x² हो गया, 2x + 3 हो गया, x³ - x² + 2 हो गया, ये सब पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो ये जो भी फंक्शन ऐसा होगा जिसको बेसिकली अलजेब्रिक भी आप कह सकते हैं, वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, यानी कि पूरे रियल नंबर पे वो कंटिन्यूअस होता है। दूसरा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये ठीक है, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। तो क्या होता है डोमेन, थोड़ा बताइए तो। इसका डोमेन क्या होता है?
और इसका इसका भी आर होता है सर। एकदम सही, ठीक है, एकदम सही, एक्सेप्ट इंटीग्रल पॉइंट। बस किस चीज को छोड़ के? इंटीग्रल पॉइंट। आपको याद होगा इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बना है और बार बार हम आपको यही चीज बोलते आ रहे थे, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग कर जाएगा और रियल नंबर से, बस किसको छोड़ के? इंटीजर्स को छोड़ के, ठीक है, इंटीजर्स को छोड़ के। तीसरा, जो साइन x है और जो कॉस x है ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो आप ये कह सकते हैं कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पूरे के पूरे रियल नंबर में ये कंटिन्यूअस होता है, साइन और कॉस फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर ऐसे लिखा है x² + 3 तो क्या बोले? कंटिन्यूअस बोले कि नहीं बोले? कंटिन्यूअस है सर। ठीक है, क्योंकि ये साइन फंक्शन है, ये अलजेब्रिक नहीं है, ठीक है। आप बोलिए कंटिन्यूअस होगा कि नहीं? चेक करना पड़ेगा। हाँ? अरे नहीं यार, ये कॉम्पोजिशन फंक्शन पढ़े ना, कंपोजिट फंक्शन। यस सर। हाँ, तब तो यहाँ साइन और मॉड लगा, साइन और मॉड लगा, और एक अंदर का बात पता है, ये फालतू का मॉड लगा है। x² + 3 तो हमेशा 3 से बड़ा होगा, 3 या 3 से बड़ा होगा, तो ये तो पहले से पॉजिटिव है, मॉड का कोई सेंस ही नहीं बनता है। नो क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है? यस ठीक है, तो यहाँ के लिए आप कह सकते हैं, हड़बड़ा जाते हैं बहुत जल्दी आप, कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू और रियल नंबर, ठीक है। चलिए ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, अब बात आया किसका? ध्यान से देखिएगा, tan x है, ठीक है, और इसके साथ में sec x है, ठीक है, sec x है। अब बताइए तो ये कहाँ पे कंटिन्यूअस होता है? x बिलोंग्स टू r -1 से छोड़ के। कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू r, किसको छोड़ के? -1 और 1 ओहो, उसके बीच में कहाँ लिखा है? पढ़ रहे हैं कहाँ लिखा है? सॉरी सर। ऐसे लिखे 2n + -1 π/2, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के हर जगह पे ये कंटिन्यूअस। फिफ्थ नंबर आप शायद समझे होंगे, अब कॉट आने वाला है और कॉसेक क्या होगा? x बिलोंग्स टू r -nπ, ठीक है, nπ को छोड़ के बाकी हर जगह पे ये कंटिन्यूअस। चलिए ठीक, नेक्स्ट 6 log x कंटिन्यूअस इन कहा? इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन। और डोमेन क्या होता है? x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन होता है ना, ठीक है। अच्छा, आप जैसे r बोले, अगर मान ले रहे कोई बोल देगा कि log -2, क्या बोलेगा? हाँ, एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो जो उसका डोमेन है उसमें वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। बहुत बढ़िया, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, ये हर जगह कंटिन्यूअस होता है। कहने का मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन, हाँ मॉडुलस कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। अगर fx और gx, if fx and gx are two continuous function, तब क्या होगा? बस यही चीज क्वेश्चन बनवाता है, ठीक है। अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें fx को तो इज कंटिन्यूअस, ठीक। दूसरा, अगर दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई करें तो भी कंटिन्यूअस। अगर दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो भी कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस। अब fx बाई gx यानी डिवाइड करें तो भी कंटिन्यूअस, किस रेस्ट्रिक्शन के साथ? रेस्ट्रिक्शन होगा gx not equals to 0, such that gx not equal to 0, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर composition of two continuous function
टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, वो कंटिन्यूअस होता है। देखिए वही चीज हम यहाँ पे मॉड कंटिन्यूअस होता है, इसके अंदर हम कुछ भी लिख दे। देखिए ये तो क्रिटिकल हो ही नहीं सकता था ना, क्रिटिकल पॉइंट नहीं देता, ये क्रिटिकल देगा। अब हमसे पूछा गया कि साइन अंडर मॉड x माइनस 3 बताओ कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस। तो मेरा पहला सवाल होगा कहां, तो वो बोलेगा जहां क्रिटिकल पॉइंट है वहीं चेक करके बता दो। तो हमको कोई जरूरत नहीं किसी पॉइंट वाइट का, हाँ हमको क्या देखना है कि मॉड और साइन का कॉम्पोजिशन हुआ। मॉड एक फंक्शन जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, साइन एक फंक्शन जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो इसका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है। आप इसको नोट करें, फिर इसके बेसिस पे थोड़ा हम आपको क्वेश्चन दिखा दें। अब वैसे ही क्वेश्चंस पे थोड़ा सा बात कर लें। मान लीजिए बोलता है कि fx ऐसा दिया है, अंडर मॉड x माइनस 3 और प्लस अंडर मॉड x माइनस 2। अब आपसे ये बोला कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 एंड -2। आपको बताना ट्रू की फॉल्स, बोलिए हाँ कि ना। बस हमको कुछ करना ही नहीं, हमको ये लिखना है ना कि अंडर मॉड x माइनस 3 कंटिन्यूअस, अंडर मॉड x माइनस 2 एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसी में तो -2 और 3 भी आएगा। तो हम लिखेंगे fx दैट इज इक्वल्स टू कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, और रिजल्ट क्या आया मेरा कंटिन्यूअस। था ना ऐसा, आप लोग में से किसी का क्वेश्चन था, हमको देखिए अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना भी होगा ना इससे, तो हमसे पूछ लीजिएगा अभी, ठीक, क्योंकि ये बचा हुआ था। हम जब तक आपको ये नहीं बताते हैं, बोले भी थे, तब तक ये क्वेश्चन हम नहीं बता सकते। हाँ देख लीजिए, बस इस चीज को याद रखिएगा। अब ऐसा ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसको आराम से बना सकते हैं। हाँ अगर मान लेते हैं, मान लीजिए fx कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a किसी पॉइंट पे, और gx डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू a, एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस। तो आप फॉग गॉफ का कोई गारंटी नहीं है, मे बी कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसमें ऑलवेज करके आप कुछ बात ही नहीं कर सकते, बिना चेक किए आप कुछ बोल ही नहीं सकते। मगर आप किस चीज का गारंटी दे सकते हैं, आप फॉफ का गारंटी दे सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा। तो सर गॉग का ना, इसका भी आप गारंटी नहीं दे सकते, ये मे बी कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। शायद आपको याद हो पिछले क्लास का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, याद है? फ्रैक्शनल पार्ट भी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस में डिसकंटिन्यूअस डाले ना, तो ओवरऑल मेरे पास क्या होगा, मे बी ये कंटिन्यूअस हो जाए या डिसकंटिन्यूअस, वो चेक करने के बाद ही आप बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। अब अगर हम फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन डालें, ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन, फिर से देखिए डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर, मगर ये कंटिन्यूअस निकलेगा, ठीक है। तो ये मे बी कंटिन्यूअस हो जाए डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ये मे बी कंटिन्यूअस हो जाए डिसकंटिन्यूअस हो जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है। जब जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा आपको सॉल्व करना है तभी बोल सकते हैं। गारंटी के साथ क्या बोल सकते हैं कि अगर दो कंटिन्यूअस एक साथ कंपोजिशन किया जाएगा तो जाके वो कंटिन्यूअस होगा, गारंटी इसी का दे सकते हैं बस, ठीक है। चलिए नोट कर लिए उसको, खत्म हो गया अपना कंटिन्यूटी। आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद अगर आपसे नहीं बना तो जरूर हमसे पूछ लें। डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे, अब खत्म कीजिए इसको। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। डिफरेंशियबिलिटी देखिए, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, कैसे काम करता है वो समझ लीजिए। पहला चीज, ठीक, पहला पॉइंट, if function is differentiable, ठीक है, if function is differentiable only then, वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं, only then डेरिवेटिव एग्जिस्ट, केवल तभी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों वर्ड आपके लिए नया है, पहले भी मिला है आपको। डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, एक फंक्शन fx है,
अगर इसका डी डी एक्स किए तो हम बोले अंडर प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। बाद में रिजल्ट मिला एफ डैश एक्स, किसको कहते हैं डेरिवेटिव, ये कहलाता है मेरा डेरिवेटिव। यानी कि डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट होता है वो डेरिवेटिव, और यहां जहां डी डी एक्स लगा रहता है मतलब प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन का हो सकता है जो कि डिफरेंशिएबल हो, और जब वो डिफरेंशिएबल होगा तभी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। छोटा सा बात है मगर क्वेश्चन में आपको फंसा के रख सकता है। ठीक है, तो दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा, इफ डिफरेंशिएबल ओनली देन डेरिवेटिव एग्जिस्ट। ठीक है, अगला, अब कैसे पता करें कि डिफरेंशिएबल है, तो एनी फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल कब, इफ एल एच डी पूरा नाम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। आपको याद आया कंटिन्यूटी में एल आर और एट द पॉइंट सब बराबर होना चाहिए था। यहां पे एट द पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एल आर के बराबर तो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगर एल एच डी आर एच डी के बराबर हो गया तो डिफरेंशिएबल होगा। क्या होता है एल एच डी और क्या होता है आर एच डी, देखिए, तो इसको कहा जाता है वन साइडेड डेरिवेटिव। वन साइडेड डेरिवेटिव, एल एच डी वन साइडेड, आर एच डी वन साइडेड। ठीक है, तो एल एच डी के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बस हम आपको वो बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज का जो रिडक्शन है वो क्लास 11 के डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव चैप्टर में पहले ही हो चुका है। यहां जितना काम का चीज है वही बता रहे हैं। यूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, x टेंड्स टू a माइनस h। ठीक, यहां आया fx, और इस जगह पे आप यूज किए fa, और डिवीजन में कितना आया x माइनस a। तो ये जो a माइनस h है ये बता रहा है l को, और क्या करना है fx माइनस fa बाई x माइनस a। ये चीज अगर इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें, कब कहा क्या जरूरत होगा सब बताया जाएगा। देखिए, सबसे लीस्ट स्टेप जो होता है ना सॉल्व करने में, उसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 लिखा जाता है f x माइनस h माइनस एफ एक्स, और डिवीजन में आता है माइनस h। ठीक है, ये चीज अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो ये वही लिखा है जो ऊपर वाला चीज है। देखिए, इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस h आएगा नीचे में। हाँ, तो हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, कि ये निकला कितना माइनस h। अब ये जो पार्ट है ना ध्यान रखिएगा, एफ डैश एक्स दे रहा है, ये एफ डैश एक्स दे रहा है किधर से, एल से। क्या ये वन साइडेड डेरिवेटिव, नहीं अभी नहीं। x के जगह पे जब आप a पुट कीजिएगा तब जाके वो वन साइडेड डेरिवेटिव देगा। मीनिंग क्या हुआ देखते चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हम लिख दिए एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और डिवीजन में माइनस एच, तब जाके ये हमको प्रोवाइड करेगा एफ डैश ए एट एल एच डी या एल एच डी ऑफ एफ डैश ए। दोनों एक ही चीज है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बनता है, तो हम कौन सा यूज करें। अगर किसी पॉइंट पे बोला तो आप पक्का इसको यूज कीजिए। ठीक है, आप पक्का इसको यूज कीजिए, ध्यान रखिएगा डी होगा। जब भी किसी पॉइंट पे एलएचडी निकालने बोले आप बार बार इसको यूज कीजिए, बार बार इसको यूज करिए। अगर आपसे डेरिवेटिव पूछे इस तरीके से आप इसको यूज कीजिए। इसका क्या करें, लगभग जिस किसी भी क्वेश्चन में एलएचडी आरएचडी नहीं पूछा जाता वहां पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इस पार्ट को यूज करते हैं हम लोग। देखिएगा इसका और मीनिंग क्या होता है, पहले वन साइडेड में आरएचडी खत्म करें, बोलते चलिएगा। ठीक ना, आरएचडी लिखे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h, यहां पे क्या लिखे fx माइनस fa, fx माइनस fa, और डिवीजन में x माइनस a प्लस कहां से, ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है वो भी दिखा देंगे। आप जैसे बोले ना, आप ऐसा ऐसा जगह कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हमको पूरा अब एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाएगा। अच्छा, अगला लिखे h टेंड्स टू 0, यहां पे लिखे f x प्लस h, तो यहां क्या लिखे
नीचे क्या लिखे? एच हो जाएगा खाली। एच हो जाएगा, क्या दिखाएगा? दिखाएगा डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स। यस सर। अगला लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, क्या लिखा है? ए प्लस एच माइनस एफ ए, और नीचे में लिखा है एच, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये आर एच डी है? किसके लिए? फॉर एफ डैश ए, ठीक है, आर एच डी है फॉर एफ डैश ए, ये लिखा जा सकता है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसी पे लिखा है क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश सी, ध्यान रखिएगा एफ डैश सी। अगला लिमिट एक्स टेंड्स टू बी, बी अगर लिखा है एफ एक्स माइनस एफ बी बाई एक्स माइनस बी, इसको लिख सकते हैं एफ डैश बी, ठीक। इतनी बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएचडी से एक क्वेश्चन आता है, दिखाएंगे अभी, उसमें ना यही कॉन्सेप्ट ही यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव के लिए रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। इन शॉर्ट बता दें आया कहां से, हम आपको पहले ही बोल दिए 11th क्लास का है, फिर भी ये है फंक्शन एफ एक्स, ये एक लाइन जा रहा है, अभी ये लाइन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कॉर्ड, दो पॉइंट पे कट किया तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कॉर्ड, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को फिक्स कर दें और इस पॉइंट को मूव कराएं तो ये घूमते घूमते यहां जाएगा। जब ये घूमते घूमते यहां जाएगा, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तो ये इधर की तरफ आ रहा है? तो आप कह सकते हैं कि बी अप्रोच कर रहा है ए की तरफ, जैसे ये घूम के यहां पहुंचेगा, ये लाइन ऐसे बनेगा। पहले था कॉर्ड, अब बन गया टेंजेंट। तो कॉर्ड टेंजेंट कब बनता है? जब इसके बीच का गैपिंग जीरो होता है, जब इसके बीच का गैपिंग जीरो होता है, ठीक है। वही गैपिंग यहां पे जीरो कर रहा है ना, तो जो मेरे पास कॉर्ड का स्लोप है वो टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो जाएगा। देखिए ये क्या लिखा, y का डिफरेंस y2 माइनस y1, और नीचे में क्या लिखा हुआ है x2 माइनस x1। बहुत क्लियर कट, यहां देखिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 स्ट्रेट लाइन का यानी कि कॉर्ड का स्लोप होता है। जब इसमें लिमिटिंग वैल्यू लगाइएगा तो लिमिट x अगर चेंज कर गया c यानी x अप्रोच किया c, तो क्या आपको नीचे का डिफरेंस जीरो होता हुआ दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ऊपर तो छोड़ दीजिए, उससे हमको मतलब नहीं, नीचे जीरो होता हुआ दिख रहा है। तो अगर कभी एक पॉइंट दूसरे की तरफ अप्रोच करेगा तो जो कॉर्ड है यानी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 वो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी f डैश में कन्वर्ट होता है। यही आप 11th क्लास के डेरिवेटिव में एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रिंसिपल बोल के पढ़े थे, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। तो यहाँ आपको उतना रिड्यूस करने का जरूरत नहीं है। अगर मान ले रहे हैं किसी को अभी भी इसमें कुछ रह गया कंफ्यूजन कि कैसे होता है, हमको तो समझे में नहीं आया, तो 11th क्लास का कॉपी खोल के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भी नहीं आया, अगले क्लास में बोलिएगा, बड़ा सा फिगर बनाएंगे, एक एक पार्ट है ना एकदम वैरी करके दिखाएंगे, आ सकता है, ठीक है। होता क्या है कि कंडीशन ज्यादा दे देता है, इस कारण से स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको होना नहीं है। देखिए वन साइडेड तो हम लोग देख लिए कि क्या होता है, कैसे होता है। डिफरेंशियबिलिटी क्या कह रहा था कि फंक्शन तब डिफरेंशिएबल होगा जब एलएचडी आरएचडी बराबर होगा। उसके कहने का मीनिंग क्या हुआ, आप ये समझिए कि किसी एक पॉइंट के लिए जो L मतलब a माइनस एच का कॉन्सेप्ट है वो R यानी a प्लस एच के साथ इक्वल होगा। तो आप मेंशन कर सकते हैं, उसी पॉइंट के साथ कंटिन्यू चल रहे हैं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए और डिवीजन में माइनस एच। कोई बताएगा हमको ये लेफ्ट हैंड साइड जो लिखे हैं वो एलएचडी है कि आरएचडी है? आरएचडी है सर। आरएचडी है, कैसे पता लगा? प्लस एच। एकदम ये देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता। अब मान ले इसको घुमा देते तो ये प्लस एच देख के बोल देते, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ठीक है। a प्लस एच ये है मेरा आरएचडी और a माइनस एच ये है मेरा एलएचडी, ठीक है।
तो थोड़ा सोच के एक चीज बोलिएगा, ऊपर वाला अधूरा है। फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इफ दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस एट एक्स इक्वल्स टू ए। यानी कि अभी अभी हम जो बात किए, हम बात किए डिफरेंशियबिलिटी एट एनी पॉइंट। एक पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी का बात किया और वो पॉइंट कौन है, एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी बोलेगा चेक करने के लिए, उसके लिए एलएचडी और आरएचडी ऐसे यूज करना है। ठीक, देखिए अब थोड़ा एक क्वेश्चन ले ले हम, जिसमें आपको हम इसका एप्लीकेशन दिखा सकें कम से कम। क्या लिखा है, इट इज गिवन एफ डैश ए एग्जिस्ट। क्या बोला इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग मतलब डिफरेंशिएबल है, मतलब एलएचडी आरएचडी बराबर है। ठीक है, डी कंटिन्यूटी का आदत नहीं किया है, डी। ठीक है, देन पूछा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स एफ ए माइनस ए एफ एक्स, और डिवीजन में x माइनस ए किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, मगर उससे अभी कोई मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं है हम लोग को। ठीक है, काम करके देख लेना है। तो देखिए क्या बोला कि एफ डैश एग्जिस्ट, क्या मतलब एलएचडी आरएचडी बराबर हो गया। तो बोला कि इसका वैल्यू क्या होगा। हम क्या किए, लिमिट का क्वेश्चन समझ के इसको बनाने चले। तो हम लिखे हैं कि यहाँ पे x टेंड्स टू a, तो ए एफ ए माइनस ए एफ ए 0/0, 0/0। ठीक है, ऐसा है, 0/0 है। बोलिए कैसे बनाए हम, 2 तरीका, दोनों बताएंगे ध्यान से। सबसे पहले मेथड 1 उस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से हम लेके चलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a। मेरे दिमाग में आया कि अगर हम एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए लेके आ गए तो हम इसको एफ डैश ए लिख सकते हैं। इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम एफ डैश ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लाने का कोशिश करेंगे। अब उसके लिए अपने से कुछ ऐड सबट्रैक्ट करना होगा, बस वही है डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आप ऐड सबट्रैक्ट कर लिए खुद से तो बन गया क्वेश्चन, और अगर नहीं हो पाया तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते, इसलिए आपको दोनों मेथड बताएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या किया जाता है, आपको समझाते हैं। हमेशा ये ऐड और सबट्रैक्ट किया जाता है। क्या है ये लिखा है ए एफ ए, ये लिखा है ए एफ ए ऐड करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। कांस्टेंट आप ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं, वेरिएबल नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, यहां पे मे बी कोई भी नंबर रहे, यहां कोई भी नंबर रहे, हमेशा ए एफ ए ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, केवल न्यूमरेटर में लिखते चलें। लिमिट x टेंड्स टू a, पहला पार्ट x एफ ए, ऐड किए a एफ ए, सबट्रैक्ट किए a एफ ए, और लास्ट था a एफ एक्स। बोलिए किसमें से कॉमन ले और क्या ले, इसमें से और इसमें से एफ ए कॉमन। अच्छा, इसमें और इसमें से क्या कॉमन, ए कॉमन। बस ये अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो लिखा गया लिमिट x टेंड्स टू a, जो मार्क किए हैं x कॉमन, तो ब्रैकेट में मेरे पास है f, a कॉमन लिए तो x कॉमन लिए ना, तो हम लोग के पास कुछ नहीं ए कॉमन लेना चाह रहे, ए ही कॉमन लेना चाह रहे। ठीक है, ए ही लेना चाह रहे। तो अगर हम ए कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचा मेरे पास, आप एफ ए माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, बस अरेंजमेंट। ठीक ना, इतना, और इसके नीचे इसको अलग कर लीजिए x माइनस ए। उसके बाद अब इन दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं एफ ए, तो प्लस एफ ए कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट में आपको क्या दिखा, x माइनस ए, x माइनस ए, और नीचे भी अपने पास क्या है x माइनस ए। ये लिमिट तो दोनों पे लगा हुआ है, यहां से कैंसिल हो गया, और इसको देख के शायद कोई समझ गया होगा कि क्या होना है। कितना माइनस
एफ एक्स माइनस एफ ए होता है तब ना एफ डैश ए होता है, ये एफ ए माइनस एफ एक्स है तो माइनस एफ डैश ए होगा। तो क्या मिला, माइनस ए एफ डैश ए और यहां से प्लस एफ ए। देखिए ये मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू मिला और ये अपना आंसर हुआ। आपको मेन इस क्वेश्चन में यही समझना था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, बन गया मेरा, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा मेथड 2, जिसको आप स्कूल में बोर्ड में नहीं यूज कर सकते हैं। पहले ही हम लोग जज कर लिए थे कि ये तो है एल हॉस्पिटल टाइप का, तो लगाएंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स एफ ए माइनस ए एफ एक्स और डिवीजन में अपने पास x माइनस ए पुट करके देखें लिमिट का कॉन्सेप्ट 0/0, 0/0 है तो क्या यूज कर लें, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल का क्या कहना है, एक्चुअली में ये डी एल हॉस्पिटल इनका पूरा नाम है। ठीक है, डी, ये डी एल हॉस्पिटल, मगर पहचान गए एल हॉस्पिटल लगाना, ऊपर डिफरेंशिएट करें नीचे डिफरेंशिएट करें, बोलिए लिमिट, बोलिए आगे और एफ ए माइनस ए एफ डैश एक्स, ए एफ डैश एक्स और डिवीजन में 1 माइनस ए, सॉरी 1, हाँ 1 माइनस 0। ठीक है, अब x के जगह a पुट कर दे, x के जगह a पुट कर दे, हमको क्या मिला, एफ ए माइनस ए एफ डैश ए, एफ ए माइनस ए एफ डैश ए। ठीक है, एफ ए माइनस ए एफ डैश ए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मिला था, वही चीज यहाँ मिला, तो इसीलिए जानते इसको हटा देता है कि शॉर्टकट में बन जाता है, इसीलिए बोर्ड से हटा दिया कि बच्चा एक बात पकड़ के बैठ गया, डिफरेंशिएट करो ऊपर डिफरेंशिएट करो नीचे, और पता नहीं कितने भी टाइप का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी दे दे तो वो शॉर्टकट में बना देगा, इसीलिए इसको है ना बोर्ड से हटा। साइंटिस्ट का मेहनत तो बेकार हो गया। नहीं बेकार नहीं ना हुआ, उसको जो साइंटिस्ट का जो प्लेस है जे मेन एडवांस, वो तो बोलता है कि आप एल हॉस्पिटल लगाइए ना भाई, जितना बार लगाना लगाइए, क्वेश्चन ऐसा बना के देंगे कि इसमें भी फंस जाइए। ठीक है, तो बस ये है मेथड, आपको ये भी सीखना होगा, आपको ये भी सीखना होगा। ठीक है, दोनों अप्लाई करना। नोट कीजिए, कुछ डाउट है तो पूछिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं बना के दिखाइएगा, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बस इतने में। F2 लिखा 4, ठीक है, और F'2 लिखा 1, और क्वेश्चन पूछ दिया x F2 माइनस 2fx, और नीचे लिखा है x माइनस 2। ठीक है, छोटा छोटा लिमिट, जबकि x अप्रोच कर रहा है 2, क्या वैल्यू होगा पूछा है इसका, नोट कर लीजिए और उसको सॉल्व करके आंसर दीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा जैसे हम लोग बना रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, और इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई सॉरी ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करना चाहिए, 2f2 करना चाहिए, 2f2, तो xf2 है, हाँ 2 है, ठीक है, प्लस 2f2 और माइनस 2f2 और लास्ट में क्या दिया माइनस 2fx। ठीक है, डिवीजन में x माइनस 2 है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी है ना प्लस प्लस में से कॉमन मत लीजिएगा। ठीक है, हमेशा प्लस और माइनस में से कॉमन लिया जाता है, यानी दो टर्म के बीच नेगेटिव रहेगा, डिफरेंट साइन रहेगा, वही केवल यूजफुल है। तो क्या करना चाहिए, इसको इसके साथ लेना चाहिए और इसको इसके साथ लेना चाहिए। ठीक है, कभी भी ऐसे प्लस प्लस मत लीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, इन दोनों में से कॉमन ले लिए f2, तो बचा मेरे पास x माइनस 2 और नीचे का x माइनस 2 माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन निकालिए, माइनस निकाले ना, तो fx मेरा प्लस हो गया और माइनस f2। ठीक है, और डिवीजन में फिर से x माइनस 2, काम का चीज डिफरेंशिएबिलिटी वाला बात यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो ये कट गया, बचा मेरे पास कितना f2 और माइनस 2f'2 लिखेंगे इसको डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है f'2। वैल्यूएशन दोनों का दिया अपने क्वेश्चन में, f2 दिया हम लोग के क्वेश्चन में 4 और माइनस f'2 मेरे क्वेश्चन में लिखा 1, ये आंसर कितना देगा 2 देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट डाटा सेम है, मतलब f2 4 है और f'2
1 है, ठीक है। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर f2 माइनस 4fx और डिवीजन में x माइनस 2, ये इसका क्या वैल्यू होगा। सेम प्रोसेस बनाइए। 4 आ रहा है, अच्छा 12 आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है ना। देखते हैं, बनाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे हमको क्या ऐड करना चाहिए था, 4f2, ठीक है। तो ऐड किए 4, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर f2 और माइनस कर ले 4, मतलब 2 स्क्वायर f2 और ये भी हम वैसे ही करते हैं 2 स्क्वायर fx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और डिवीजन में मेरे पास क्या है, x माइनस 2। एक्चुअली मैं 2 का अपीयरेंस लाना चाहते थे, इसलिए 4 को चेंज कर दिया। कौन किसके साथ जाएगा, ये दोनों एक साथ जाएगा, 1/3 और सेकंड 4th एक साथ जाएगा। तो लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, देखिए फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। f2 निकल गया, बच गया मेरे पास, शायद आपको पता चल गया x माइनस 2 x प्लस 2 और नीचे में मेरे पास x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन ले लें तो fx 2 स्क्वायर मतलब 4 कॉमन ले लें तो fx माइनस f2 और नीचे मेरे पास है x माइनस 2, ये होगा। चलिए ठीक, ये कट गया, यहां से ये मिलके हमको f डैश देगा, यानी हमको क्या क्या मिला थोड़ा वो देख ले। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f2 इंटू x प्लस 2 माइनस 4f डैश 2, वैल्यू पुट करते चलिए। ये 4f2 4f डैश f2 था 4, f डैश 2 था 1, ठीक है। तो ये 12 आएगा यार, ये ऐसे ऐसे f2 माइनस f डैश 2, ठीक। तो 4 और इसके साथ 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 3 12, ठीक, क्या देगा 12। ये कुछ आपको बस यही चीज इसमें है ना, थोड़ा सा एनालाइज करना है, क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, बस इतना ही काम आपको करना है इसमें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही बेसिस पे fx इज डिफरेंशिएबल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। fx स्क्वायर माइनस fx और डिवीजन में अपने पास दिया fx माइनस f0, fx स्क्वायर माइनस fx बाई fx माइनस f0, क्या वैल्यू होगा। और आपको ये बता दें 4 ऑप्शन दे दिया है इसमें, ठीक है। ऑप्शन दिया है 1 0 -1 और 2, 4 ऑप्शन दिया, इसका क्या वैल्यू होगा वो निकालना है। देख के कुछ पता चल रहा है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको ये बता दें, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। हाँ बस यही बात है, अगर आप इसको स्कूल में देखते आप इसके बारे में नहीं सोचते कि हॉस्पिटल लगाए, मगर क्योंकि आप इसीलिए बताए ना, अभी भी क्वेश्चन मेरा कंपटीशन चल रहा था मगर हम कुछ नहीं बोल रहे थे, मगर हमको पता है कि अगर आप इसको ऐसे बनाइएगा तो ये खुद में है ना 7 से 8 स्टेप लेगा, कम से कम 7 से 8 स्टेप, क्योंकि पावर का डिफरेंस है इसलिए, ठीक है। तो वैसे केस में आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ का है, तो आपको उस तरीके से बनाना चाहिए। तो एल हॉस्पिटल लगाइए, ठीक है, हम सबको सजेस्ट कर रहे हैं एल हॉस्पिटल लगाइए और सॉल्व करके आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या है। वन आ रहा है मगर शायद आंसर -1 है। अच्छा ठीक है, और किसी का आने दीजिए ना, देख लेते हैं। और किसी का कुछ, चलिए ठीक, बना रहे हैं, एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक, माइनस fx का f डैश x हो गया
और डिवीजन में एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। और ये f0 कांस्टेंट होगा ना, f0 कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन कितना 0, छोड़ दें, ठीक है, छोड़ दें। इसके नीचे इसको अलग कर रहे हैं, इसके नीचे इसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही मेरा काम है, इसके बाद हमको लगता है मेरा आंसर आ जाएगा। एफ डैश एक्स स्क्वायर और डिवीजन में एफ डैश एक्स इंटू 2x माइनस एफ डैश एक्स बाई एफ डैश एक्स 1 हो तो क्या, यही ना 0 हो रहा है, यही तो 0 हो रहा है, ये 0 आया और -1, आंसर कितना -1, ठीक है। यहाँ ये दोनों, ये एफ डैश 0 ये एफ डैश 0 होगा, हम नहीं कट रहे, देखिएगा समझिएगा, उसमें गलत फहमी में मत रहिएगा। हम एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई एफ डैश एक्स को नहीं कट कर रहे हैं, हम क्या कट कर रहे हैं वो सुनिए, हम एफ डैश 0 बाई एफ डैश 0 को कट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम कट नहीं कर रहे हैं, ये सोचना गलत है, हम कट कर रहे हैं एफ डैश 0 बाई एफ डैश 0 को। सर कहां से आया, अरे x 0 है तो 0 का स्क्वायर भी कर देंगे तो थोड़ी ना 1 बन जाएगा, रहेगा तो 0, तो ऊपर में एफ डैश 0 नीचे भी एफ डैश 0, तब जाके वो आइडेंटिकल होगा तो कटेगा। और यहां बच गया 2 इंटू 0 दैट इज 0, 2 इंटू 0 0 और -1, ये आया 0 -1 देगा। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। लगता है नहीं है ना, ठीक है, हटा रहे। और क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का मगर सेम कॉन्सेप्ट, f4 इज इक्वल्स टू 4 और f डैश 4 इज इक्वल्स टू 1, तो बोल रहा है कि सॉल्व करके दिखाओ, लिमिट x टेंड्स टू 4, 2 माइनस रूट एफ एक्स और डिवीजन में 2 माइनस रूट एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और जो भी ऑप्शन है ना, कांस्टेंट ऑप्शन दिया हुआ है, कांस्टेंट नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है। किसी को हिंट चाहिए होगा तो बोलिएगा, स्टार्टिंग का एक स्टेप तो बता ही देंगे कि कैसे बनेगा। आप तो खाली उसी के पीछे नहीं लगाना है हॉस्पिटल, दूसरा तरीका से बनेंगे। खाली आप हॉस्पिटल को पकड़ लिए, इसीलिए बोर्ड वोर्ड है ना मना कर देता है। बना, देखिए चाहे डिफरेंशियबिलिटी रहे या फिर कंटिन्यूटी रहे, देखने पे तो लिमिट दिखा ना, तो लिमिट का जो रूल रेगुलेशन है वो आप लगा सकते हो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, में भी हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं, देखते हैं। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि रूट माइनस रूट दिखे, तो आपको याद होगा जब रिवाइज करवा रहे थे तो बोले थे रूट माइनस रूट रहेगा तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइजेशन आप यहां कर दीजिए, और जैसे रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 4, ऊपर में आया 4 माइनस एफ एक्स और नीचे में आया 4 माइनस एक्स, इंटू हो गया इसके प्लस से ऊपर तो 2 प्लस रूट एक्स और इसके प्लस से नीचे 2 प्लस रूट एफ एक्स, हो गया काम खत्म। ये तो आप शायद पहचानते हैं कि क्या होता है, 0/0। देखिए क्वेश्चन फंसाया आपको, देखिए देखिए देखा। तो 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, f4। हाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 4, इसको लिखे f4, तो बदल देते हैं, ठीक ना, थोड़ा बदल देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। fx माइनस f4 और नीचे x माइनस 4, देखिए ये दिखता तो हम f डैश 4 बोलते हैं, मगर नहीं दिखा तो हम नहीं बोल रहे थे, मगर वो तो लिखा था कि हाँ क्या होगा, तो लिख दिया हम इतना। चलिए ठीक, ये वाला पार्ट मेरा f डैश 4 हो गया, उसके साथ में जो है थोड़ा लिख लिया जाए, इतना काम तो करना ही होगा, रूट एफ एक्स। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये अकेला यहाँ पे बन गया किसके बराबर, f डैश 4, और इधर साइड में आप x की जगह पुट कर दीजिए ना, कितना पुट करना था 4, तो 2 प्लस 2 4, और नीचे 2 प्लस f4, 2 प्लस रूट f4, और f4 किसके बराबर 4, तो ये भी 2 देगा। आपको लग रहा है ये कट जाएगा,
ठीक है। f डैश 4, अब f डैश 4 का वैल्यू कितना है 1, आंसर कितना आएगा 1। नोट कीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ये समझे ना कैसे कट गया, देख लीजिए, कुछ भी दिक्कत कहीं कुछ समझने में पूछा जाए। रूट से बाहर आएगा तो माइनस भी हो सकता है। जी, आप ऐसे ऐसे सवाल पूछिए ना, बढ़िया सवाल पूछे हैं। देखिए, अगर लिखा है x इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4 और लिखा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इसका आंसर केवल 2 होगा और इसका आंसर प्लस माइनस 2 होगा। डिफरेंस समझे? और एक बात याद रखिएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है, इसका नाम क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। फंसाने वाला देखिए कैसे फंसाएगा, रूट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और नीचे दे दिया रूट अंडर फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ऐसा करके, ठीक है, सॉरी 7x और यहां मान लीजिए 12, ऐसा, और बोला डोमेन बताओ। तो आप इसके लिए तो डोमेन निकाल लिए, जब इसका डोमेन निकाल लीजिएगा तो आप सीखें कि रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। आप ये सीखें कि इसके रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। आप लिखें कि दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप बोलिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, फंस गए? क्या है, पॉजिटिव है, कैसे पता चला? अभी आपने तो बताया। बस यही ना, कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये अगर पॉजिटिव हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इतना नहीं सॉल्व करना, केवल न्यूमरेटर सॉल्व करना है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स होता है ना, ये सब जो छोटा छोटा लाइन होता है, ये क्वेश्चंस को बनवाता है। उसके बेसिस पे अकेला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मगर वो क्वेश्चन को बनवाएगा। अगर आपको वो नहीं आता है, अगर उसमें कंफ्यूजन है तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, वहां प्लस माइनस नहीं आएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देखिए, आज आगे वाला पार्ट अब छोड़ देंगे क्योंकि वो स्टार्ट करेंगे ना तो फिर लंबा चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है ना कि fx दैट इज इक्वल्स टू mod x, फिर लिखा है gx इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, बोल रहा है fog डैश -2, ठीक है, क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है 0 लिखा है, 1 लिखा है, -1 लिखा है और नॉन एग्जिस्टेंट लिखा है, नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक ना। ये अपने पास ऑप्शन दिया हुआ, ये fog डैश -2। देखिए देखिए, ट्राई कीजिए, एकदम बनाने में लग जाइए इसमें, जो कॉन्सेप्ट आपको दिखे। देखिए डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन क्यों हो गया, क्योंकि डैश लग गया। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, ऊपर से मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अपना कॉन्सेप्ट है, तो क्वेश्चन ऐसे ही है ना, 3-4 कॉन्सेप्ट मिला के देता है। देखिए जो आंसर दे सके ट्राई कीजिए कि डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक, तो हो सकता है वहां पे डिफरेंशिएबल भी ना हो। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, हमेशा x -2 से छोटा होगा और x -2 से बड़ा या बराबर होगा, तभी तो जाके डिफाइन करेंगे। अब थोड़ा सोच के देखिए, यहां ऊपर में कौन सा पॉइंट आएगा, -2 से छोटा कौन सा पॉइंट होता है, -3 होता है, और -2 से बड़ा कौन सा पॉइंट होता है, -1 होता है, ठीक। तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, 1 यूनिट का इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब फंक्शन को थोड़ा रीडिफाइन कीजिए, उससे पहले आप फॉग x शायद समझ गए होंगे, f में g डालना है, ठीक है, तो अंडर मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही ना होगा फॉग। आप फॉग को डिफाइन कीजिए, फॉग को डिफाइन कीजिए, फॉग फॉग, ठीक है, डैश से मतलब नहीं, फॉग। तो -3 से -2 के बीच में, जब ये -2 से छोटा है, जब ये -2 से छोटा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा, -3 देगा, -2 -h यानी -3 देगा, मॉड लगेगा क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक, -2 से बड़ा है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, -2,
अगर ये -2 दे दिया हमको, उस पे फिर मॉड लग गया, 2 आया। ठीक, देखिए अब जाके अपने पास एक रिलेशन मिलेगा। आप क्या कह सकते हैं कि फॉग एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, इतना तो बोल ही सकते हैं ना कि वो डिसकंटिन्यूअस है। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वैसे केस में वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, आप कम से कम ये बता देते, अगर डिफाइन करके वैल्यू दे देते, तो बाकी बात तो यहां पे था ही कि अगर कोई एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव तब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब डिसकंटिन्यूअस होगा। आपको याद आया एक वर्ड हम क्या बोले थे कि डिफरेंशिबिलिटी में टेंजेंट आता है, याद है? कॉर्ड से बोले कि टेंजेंट बन जाएगा, कॉर्ड से टेंजेंट बन जाएगा। अब टेंजेंट जो होता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और ये यूनिक होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे अगर हम इस स्मूथ पार्ट पे देखिए, अगर हम इस स्मूथ पार्ट पे एक स्ट्रेट लाइन खींचना चाहें, एक ही होगा। अगर बाय द वे कोई नुकीला सा चीज है, देखिए इसका ऊपर वाला नुकीला है, देखा ऊपर वाला, यस सर, उस पे अगर टेंजेंट खींचे तो देखिए एक स्लोप ऐसे ऊपर जा रहा है, एक इधर से देखिए ऐसे ऊपर जा रहा है, एक इधर से ऐसे ऊपर जा रहा है। कितना लाइन हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो वैसे केस में वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। चलिए ठीक है, ये वर्ड सामने आ गया कम से कम इस क्वेश्चन में, हम लोग को बस इतना ही देखना। अगर आपसे बोलता है LHD RHD करके दिखाओ, तो देखिए क्या गड़बड़ हो सकता है। आप फॉग डिफाइन कर लिए ना, अब आप डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो कांस्टेंट के कारण 0, कांस्टेंट के कारण 0, तो आप क्या बोलते हैं कि डेरिवेटिव तो मेरा सेम सेम मिला, तो वैसे केस में डिफरेंशिएबल, मगर ये होगा नहीं। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? एक पॉइंट मिला, अगर डिसकंटिन्यूअस तो नॉन डिफरेंशिएबल, ऑलवेज याद रखिएगा। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन इट ऑलवेज, ठीक है, यहां नॉन डिफरेंशिएबल हमेशा क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। जब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये चीज हमको आगे बताना था, मगर अब क्वेश्चन आ गया तो बीच में बोल दी। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनवाएगा। ठीक है, बाकी